Hello students, today we are going to learn about the concept of authority, which is chapter number 2 in the book of G.S. Padiyar. ओके तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि अथॉरिटी का मतलब क्या है. ठीक है, हमने जैसे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा पावर. ये एक तरह की पावर ही होती है, बट जब पावर को हम लीगल वे में ले लें तो उसको नाम दे दिया जाता है अथॉरिटी. जब उसे किसी चीज़ का अप्रूवल मिल जाए या फिर उस चीज़ पे कोई स्टैम्प लग जाए कि ये पावर लीगल है और अप्रूव्ड है, ठीक है, उसे बोलते हैं अथॉरिटी. सो अथॉरिटी वर्ड आया कहाँ से है? ये एक लैटिन वर्ड से डराइव हुआ है जो है ऑक्टोरिशियस. ठीक है, इसका मतलब होता है कंसेंसस या अप्रूवल. जैसे हमने पढ़ा, जब किसी पावर को किसी चीज़ का अप्रूवल मिल जाए, ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या कह देते हैं? अथॉरिटी कह देते हैं. और जैसे पुराने टाइम में क्या था कि जो सीनेट यानी कि जो पार्लियामेंट किसी को अगर पावर दे देती थी, ठीक है, उसकी पावर को अप्रूव कर देती थी, तो वो कहलाती थी अथॉरिटी. ठीक है, इसकी 2-3 डेफिनेशंस दी हुई हैं, जिसमें से एटलीस्ट आपको 2 करके जानी चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन जो है सफिशिएंट लगे कि काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में लगे. ओके, तो जैसे इसमें आप रॉबर्ट ए डाहल की कर सकते हैं. यूनेस्को की जो रिपोर्ट दी हुई है उसमें एक अथॉरिटी की डेफिनेशन दी हुई है, वो बहुत अच्छी दी हुई है एंड ईजी भी हो जाती है हमें लर्न करनी. अथॉरिटी इज़ दैट पावर विच इज़ एक्सेप्टेड, रिस्पेक्टेड, नॉन एंड लेजिटिमेट. ठीक है, लेजिटिमेट होता है लीगल, वो भी हम आगे स्टडी करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं. कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो है, हम अथॉरिटी की नेचर देखते हैं कि उसकी नेचर क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं. तो फर्स्ट फीचर इसका है अथॉरिटी इज़ अ क्वालिटी. ये अपने आप में एक क्वालिटी है. जब हम देखते हैं, जब किसी को अथॉरिटी मिल जाती है ना, तो उसका जो पोजीशन है ना, वो अलग ही नज़र आने लगता है. लाइक पहले तो कोई कॉमन मैन की तरह ही नज़र आते हैं सब, बट अगर किसी को अथॉरिटी मिल जाती है दैट ही इज़ एन एमसी और एन एमएलए, तो उसकी जो है अथॉरिटी एक अलग ही उसका रौब दिखने को मिलता है. उसकी लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये अपने आप में उसको दूसरों से अलग बनाता है. ठीक है, और नेक्स्ट है कैपेसिटी टू कमांड एंड ऑबीडियंस. जब उसमें वो रॉब आ जाएगा, जब उसको पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है, जब उसको लीगल पावर मिल जाएगी, तो ऑफ कोर्स सब उसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, उसकी कमांड्स को मानेंगे भी और उसके लिए ऑबीडियंट भी होंगे. ओके, नेक्स्ट है इट इज़ एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड. जैसे मैंने आपको बोला, जब वो सबसे अलग दिखेगा तो लोग उसे एक्सेप्ट भी करेंगे. ठीक है, उसकी हर बात को मानेंगे भी, उसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे. वो कहीं जाएगा तो लोग उससे मिलना चाहेंगे या फिर हम लोग कह लें उसकी रिस्पेक्ट करेंगे. ठीक है, तो वो सब चीज़ें अथॉरिटी मिलने से हमें मिलने लग जाती हैं. नेक्स्ट पॉइंट है अथॉरिटी इज़ लेजिटिमेट. लेजिटिमेट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, लीगल. ठीक है, अथॉरिटी क्या है, हमेशा लीगल बेस पे ही होती है. अगर वो इलीगल हो गई तो पावर और अथॉरिटी में हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो इसका लीगल होना ज़रूरी है. तभी रॉबर्ट ए डाहल की जो डेफिनेशन है उसमें ये बोला गया है, लीगल पावर इज़ ऑफन नॉन एज अथॉरिटी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ रिलेशनल. रिलेशनल क्या होता है कि वो अकेले में नहीं यूज़ कर सकते. अब मान लो एक पर्सन को एमएलए बना दिया गया, ठीक है, बट उसको ऑर्डर करने के लिए कोई उसके पास पब्लिक नहीं है. ठीक है, तो वो पावर किस चीज़ पे यूज़ करेगा? वो उसको अथॉरिटी किसको दिखानी है? लोगों को ही दिखानी है. जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं एक स्कूल का. हमने एक स्कूल ओपन किया, ठीक है, मैं उसकी प्रिंसिपल बन गई, और लेकिन जब तक उसमें स्टाफ प्रॉपर नहीं होगा, बच्चे प्रॉपर नहीं होंगे, तो मेरी अथॉरिटी वो वेस्ट है ना. तो उस अकॉर्डिंग जो है इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक बनती है कि रिलेशनल है, इसको हम वैक्यूम में यूज़ नहीं कर सकते हैं. ओके,
सो नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ अथॉरिटी इज़ रीज़न। अब जब हम अथॉरिटी को यूज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, आप इस चीज़ को क्यों ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों को क्यों ये मनवाना है। तो ये चीज़ें ना वो होनी चाहिए, क्योंकि ये ना हम आगे बढ़ेंगे कि ये अकाउंटेबल होती है, ठीक है, जवाबदेही होती हैं, जिससे क्या है लोगों को भी पूछने का मतलब बन जाता है कि हाँ आपने ये किया, क्यों किया, किस वजह से किया। ओके, नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से मतलब ये है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके ही काम कर सकती है, ठीक है, बिना ऑर्गेनाइजेशन के अथॉरिटी कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे अब हम देखते हैं कि एमएलए बना है, ठीक है, वो अकेला हो, उसकी सपोर्ट में कितने होते हैं, एमसी है हर वार्ड का ध्यान रखने के लिए, ठीक है, उसके आगे सीएम है ना, ताकि वो उनको हर एक शहर की प्रॉब्लम पता चल सके। ऐसे ही फर्दर पोजीशंस पे होते हैं, अथॉरिटीज़ मिली हुई हैं उन्हें। सो अथॉरिटी इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ organization is the basic characteristic of authority. Next point है hierarchical nature of authority. hierarchical nature क्या होती है कि हमें अपने सीनियर्स को ओबे करना चाहिए, ठीक है, ये पुराने टाइम से चलती आ रही है कि जो हमारे से सीनियर पोजीशन में है हमें उनके ऑर्डर्स ओबे करने ही पड़ेंगे। अब मेरे को अथॉरिटी मिल गई, मान लो कह लो मुझे एक टीचर की मिल गई अथॉरिटी, ठीक है, तो मैं जो टीचर हूँ मेरे को किसकी बात माननी पड़ेगी, मेरे सीनियर टीचर की, ठीक है, उन्हें किसकी बात माननी पड़ेगी, कोऑर्डिनेटर की या हेड ऑफ डिपार्टमेंट की, ठीक है, और उन्हें फर्दर किसके ऑर्डर मानने पड़ेंगे, प्रिंसिपल के। तो क्या है, अपने से सीनियर के हमें ऑर्डर्स मानने चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी है, जो हिरार्की है ना वो एकदम से चलती आए और एकदम सब कुछ स्मूथ चले, और जो ओबीडियंस है ना वो बना रहे फ्रॉम डाउन टू अप। ओके, नेक्स्ट है अथॉरिटी इज़ अ सिचुएशनल कंसेप्ट। अथॉरिटी एक सिचुएशनल कंसेप्ट है, कैसे, वो हमेशा सरकमस्टांसिस को देख के ही यूज़ किया जाता है, ठीक है, बिना किसी स्पेशल सिचुएशन के आप उस अथॉरिटी को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो लोग आपको फूल समझेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको अथॉरिटी दिखाने की नीड ही नहीं है वहाँ पे अगर आप अथॉरिटी दिखा रहे हो, ठीक है, मैं मार्केट में जाऊँ और मैं कहूँ कि मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, तुम मुझे ये इतने में दो, तो वहाँ लोग मुझे एक फूल समझेंगे, क्योंकि मैं सिचुएशन देख के अपनी अथॉरिटी नहीं बता रही हूँ, है ना, तो उसको क्या लेना देना मैं प्रिंसिपल हूँ या नहीं हूँ, है ना। तो ये एक सिचुएशनल कंसेप्ट है, जहाँ पे आपको अथॉरिटी यूज़ करनी है आप वहाँ ही यूज़ करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर जब भी आप कोई ऑर्डर दे रहे हो अथॉरिटी में रह के, तो आपको पीपल्स को आंसर करना पड़ेगा कि ये मैंने क्यों किया। डेमोक्रेसी फॉर्म में हम देखते हैं कि अगर कोई चीज़ या कोई लॉ बन रहा है तो लोग उसका आंसर मांगते हैं, अगर वो सही है तो लोग मान लेंगे, बट अगर वो गलत है तो लोग आवाज़ उठाएंगे, है ना। जैसे किसान बिल पे उठाया गया था, उन लोगों को गलत लगा, उन्हें उठाया, ठीक है। तो ये अकाउंटेबिलिटी भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक पीछे छूट गई थी, जो थी अथॉरिटी इज़ नॉट समथिंग मटेरियल। अथॉरिटी कोई मटेरियल नहीं है। वो कहते हैं कि अथॉरिटी एक मैटर नहीं है जिसको आप साथ साथ लेके घूम सको, या कोई टैग नहीं लगा सकते कि हाँ मेरे पास ये अथॉरिटी है। ये एक कैपेबिलिटी है जिसको आप फील कर सकते हो या दूसरे फील कर सकते हैं, दैट ही इज़ दैट पर्सन और शी इज़ दैट पर्सन, ठीक है, इसके पास ये अथॉरिटी है। वो क्या है, मैं उसे दिखाऊंगी नहीं, वो जस्ट मैं फील कर सकती हूँ या वो पर्सन फील कर सकता है।
ठीक है। तो ये कोई मैटर नहीं है जिसको मैं साथ साथ उठा के लेके जाऊँ या कोई भी अथॉरिटेटिव पर्सन साथ में उठा के लेकर जाए। ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं हम काइंड्स पे। काइंड्स यानी कि टाइप्स, ये 8 टाइप्स की होती हैं एंड अथॉरिटी की टाइप्स इतनी कुछ मुश्किल नहीं है, हम लोग नेम से ही कर सकते हैं कि इस अथॉरिटी में क्या होगा। ठीक है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। जो अथॉरिटी हमें किस बेस पे मिली हो, ट्रेडिशन बेस पे या कन्वेंशन बेस पे मिली हो, जैसे मोनार्की सिस्टम में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। जो अथॉरिटी हमें लॉ के अकॉर्डिंग लीगल बेसिस पे या कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे मिले उसे कहते हैं लीगल अथॉरिटी। ठीक है। लाइक एमएलए, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट है अथॉरिटी बेस्ड ऑन फोर्स। कुछ लोग अथॉरिटी फोर्स के बेसिस पे भी ले लेते हैं, जैसे डिक्टेटरशिप में ली जाती है। ठीक है। उन्हें क्या है, फिज़िकल फोर्स का यूज़ करके अथॉरिटी ले रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रिलीजियस अथॉरिटी। अपने धर्म को देख के अथॉरिटी दे देना कि ये मेरे धर्म का बंदा है, इसको ही मैं वोट करूँगा या इसी को ही मैं पोजीशन दूंगा, तो वो हो जाती है रिलीजन अथॉरिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं चैरिस्मैटिक अथॉरिटी। चैरिस्मैटिक अथॉरिटी क्या होता है, जब एक पर्सन की क्वालिटी हमें बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है, कि हाँ इस पर्सन में वो क्वालिटीज़ हैं, हमें इसको ये पोजीशन दे देनी चाहिए। ठीक है। लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, ये बहुत सारे पर्सन्स हैं जिनको अथॉरिटी किस बेसिस पे दी गई थी, उनकी चारिस्मैटिक पर्सनालिटी के बेसिस पे दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है पॉलिटिकल अथॉरिटी। पॉलिटिकल अथॉरिटी में क्या होता है कि जो हमें पॉलिटिक्स के बेस पे मिले। अब लीगल अथॉरिटी और पॉलिटिकल अथॉरिटी में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है। ज़्यादा नहीं है बट है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, लीगल अथॉरिटी सर्टेन और डेफिनेट होती है। ठीक है, कि हमें इतने टाइम के लिए मिली है, ओके। पॉलिटिकल अथॉरिटी सर्टेन और डेफिनेट नहीं होती है। पॉलिटिकल अथॉरिटी की बैक लीगल अथॉरिटी होती है। ठीक है। और जो लीगल अथॉरिटी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है। जैसे अब एक सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या है, लीगल अथॉरिटी दी गई है, और एक प्रेसिडेंट को क्या है, पॉलिटिकल अथॉरिटी दी गई है। ओके। नेक्स्ट है अथॉरिटी ऑफ एलीट। एलीट क्लास के बेसिस पे अथॉरिटी दे देनी। यस, इसकी ये एक रिच क्लास से बिलीव करता है, या इसके पास वो एबिलिटी है, या कोई पर्टिकुलर हम इंटेलिजेंस के बेस पे दे दें, रेस के बेस पे दे दें। ठीक है। पॉलिटिकल पावर के कि वो एक कॉमन पीपल से डिफरेंट है यूजुअली। ठीक है। तो उसको एलीट अथॉरिटी बोलते हैं। एक होती है हेरिडेटरी अथॉरिटी। हेरिडेटरी अथॉरिटी क्या होती है कि जब एक पर्सन, जैसे मान लो एक पर्सन किंग है, तो हमें पता है कि उसके बेटे को ही आगे अथॉरिटी प्रोवाइड की जाएगी, उसका बेटा आगे किंग बनेगा, फिर आगे उसका बेटा किंग बनेगा। तो ये क्या है, हेरिडिटी चलती आ रही है ना, फादर, उसका सन, उसका सन, उसका सन। ठीक है। ये क्या है, हेरिडेटरी फॉर्म में अथॉरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेस क्या होते हैं। बेस हम सबको पता है किसके बेसिस पे खड़ी हुई है, लेजिटिमेसी, लीगल फोर्स, रिलीजन, पब्लिक ओपिनियन, ट्रेडिशंस, हैबिट्स, यूटिलिटी, एंसेस्टर, लीनिएज। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब क्या है, इन चीज़ों के बेस हैं। यू मस्ट रीड इट। एंड एंसेस्ट्रल लीनिएज क्या होता है ये मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने हेरिडेटरी बताया है, वही सेम चीज़ है कि जब हमारे एंसेस्टर्स को लेके हमारी अथॉरिटी डिसाइड की जाती है, यानी कि जो हेरिडेटरी अथॉरिटी का बेस क्या है, एंसेस्ट्रल लीनिएज। ओके। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस क्या है। अथॉरिटी हमें अथॉरिटी प्रोवाइड्स लेजिटिमेसी टू पावर। अथॉरिटी क्या है, लेजिटिमेसी प्रोवाइड कराती है पावर को। पावर को जब लेजिटिमेसी मिल जाती है तभी तो उसे अथॉरिटी बोला जाता है। तो ये क्या है, एक क्वालिटी है या एक इसमें कैपेबिलिटी होती है पावर को चेंज करने की लीगल पावर में। ओके।
नेक्स्ट है चेक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइट इज़ राइट। ठीक है, अथॉरिटी इस प्रिंसिपल का बिल्कुल ख़त्म कर देती है, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी पावरफुल पर्सन अदर्स को लोगों को अब ज़बरदस्ती पावर का यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक को नॉलेज है कि अगर इसके पास लीगैलिटी नहीं है तो ये हमें फिज़िकल फोर्स से नहीं यूज़ कर सकता। वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम द लीगल अथॉरिटेटिव्स। ओके, नेक्स्ट है इट ब्रिंग्स एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी बना के रखता है। इसमें यूज़ होता है लेस फोर्स का। ठीक है, और लोग क्या है जब देखते हैं अथॉरिटी में एफिशिएंसी हमें मिल रही है, अच्छे लॉज मिल रहे हैं, अच्छी पॉलिसीज़ मिल रही है, तो वो अल्टीमेटली उन्हें ऑबे करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, पीपल क्या है उन्हें अपोज नहीं करते हैं। ठीक है, उन्हें उनकी बात अच्छे से मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशंस बिकम लेस एक्सपेंसिव। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या है कम एक्सपेंसिव बना देती है। पावर में क्या था कि हमें क्या है उन्हें बहुत ही मैनिपुलेट करना पड़ता था कि ये करो, वो हम ये देंगे, वो देंगे। अब इसमें क्या है लोगों को खुद समझ है कि हमें किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड द पावर। अथॉरिटी एंड पावर में क्या डिफरेंस है, देखो हमने दोनों चैप्टर्स रीड करे हैं, अथॉरिटी का भी और पावर का भी, तो वी कैन ईज़िली रीड दैट। आप लोगों को अच्छे से ये समझ में भी आएगा। पावर कैन बी लेजिटिमेट एज वेल एज इलेजिटिमेट, बट अथॉरिटी इज़ ऑलवेज लेजिटिमेट। वो कहते हैं कि पावर लेजिटिमेट भी हो सकती है और इलेजिटिमेट भी हो सकती है, बट अथॉरिटी क्या है हमेशा लेजिटिमेट यानी कि लीगल ही होगी। पावर क्या है इलीगल वे में भी ले सकते हैं, लाइक डॉन है ना, उन्हें क्या है पावर इलीगल वे में मिली है, और अथॉरिटी क्या है हमेशा लीगल ही होगी। नेक्स्ट है अथॉरिटी इज़ बेस्ड ऑन रीज़न बट देयर इज़ नो प्लेस ऑफ रीज़न इन पावर, सॉरी। ठीक है, अथॉरिटी में क्या है रीज़न्स होने चाहिए कि आपने ये क्यों ऑर्डर दिए हैं, किस लिए ऑर्डर दिए हैं और इसके पीछे का पर्पस क्या है, बट पावर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उन्हें अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए चाहे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, उन्होंने जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट है इन पावर डोमिनेटिंग फैक्टर इज़ फोर्स वेयर एज अथॉरिटी इट इज़ कंसेंट और लेजिटिमेसी। पावर में क्या है सारा फोर्स का यूज़ होता है, बट अथॉरिटी में ऐसा नहीं है, लोगों की मर्ज़ी पूछी जाती है और लीगैलिटी को देखा जाता है। नेक्स्ट है अथॉरिटी इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल बट इट इज़ नॉट मस्ट फॉर पावर। अथॉरिटी क्या है हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती है, आंसरेबल होती है, बट पावर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन पावर डोमिनेटिंग फैक्टर इज़ फोर्स वेयर एज इन अथॉरिटी इट इज़ कंसेंट और लेजिटिमेसी। नेक्स्ट है अथॉरिटी इज़ बेस्ड ऑन कंसेंट वेयर एज पावर इज़ टू इम्पोज वंस विल। अथॉरिटी क्या है कंसेंट पे बेस होती है, लोगों की मर्ज़ी, उनके इंटरेस्ट देखा जाता है, यानी कि पब्लिक वेलफेयर के बारे में सबसे पहले सोचा जाता है, बट पावर में ऐसा नहीं है। पावर में हमेशा पर्सनल इंटरेस्ट को यानी कि पर्सनल वेलफेयर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट है कोercion हैज़ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन पावर बट नॉट इन अथॉरिटी। कोercion का यानी कि लोगों को पनिश करने का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है पावर में, बट अथॉरिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप विदाउट एनी रीज़न उन्हें पनिश नहीं कर सकते, और अगर आपको उन्हें पनिशमेंट देनी भी है तो आप खुद नहीं देंगे, आप लीगल वेज से उन्हें पनिश कर सकते हैं। लाइक अगर कोई ट्रैफिक रूल्स या फिर कोई इलीगल वर्क करते हैं तो आप उन्हें कोर्ट्स के अंडर करेंगे, तभी आप उन्हें पनिशमेंट कर सकते हैं, आप खुद उन्हें पनिशमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, सो दिस इज़ द chapter authority. I hope you all understand. Keep watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.